है, क्योंकि कलयुग की तो शुरुआत हो चुकी है ना। हमने तो पहले महात्म्य में सुन लिया कि धुंधुकारी की माँ जो धुंधली थी वो कलह प्रिय थी, है ना। जब सुबह लोटा लेके निकलती थी ना तो गांव की सब खबर लेके आती थी, किसकी गाय ब्याही, किसका झगड़ा हो गया, कौन भाग के गया, और वही चर्चा करती थी वो। क्यों? कलह प्रिय, है ना। क्या है? हाँ। अरे भैया, भगवान ने हमें वाणी दी है, भक्ति में आए हैं, तो अपनी भक्ति और जो भी जिम्मेदारी उसके तरफ हम ध्यान न दें तो अन्य चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। देखो ये जो रस है ना, हर एक चीज़ में रस है ना, तभी तो लोग बातें करते हैं। अब भले वो भौतिक भी क्यों ना हो, कोई भक्ति में रस लेता है, कोई जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा कि ग्राम में कथा न सुने बे और भाल न खाए बे, लेकिन कुछ जो ऐसे दिखते हैं कि उनको उसमें रस आता है। अब जो मोदी जी है, योगी जी है, हमारे योगी जी कितना बढ़िया कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं अब क्या होने वाला है उनको, नहीं कुछ होने वाला। हमारा तो भाग्य समझना चाहिए कि हमारे इस भारत भूमि में ऐसे रत्न प्राप्त हुए इस देश को, कि जो धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। और अभी यूपी में अगर जाएंगे ना तो ये उन लोग पहले सोच लेते कुछ गड़बड़ करेंगे तो अंदर ठोक देगा। योगी का राज है, और इतने कर्मनिष्ठ है कि चाहे कोई भी बहन हो, किसी भी धर्म की हो, अगर किसी ने तकलीफ दिया तो बस उसके ऊपर गोली तो चलेगी लेकिन कंबर टूटेगी। नहीं, इतनी अराजकता थी, अब बहुत कम हुई। और ऐसे ही लोगों और सबके और भगवान की कृपा से हम देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है ना। जब राजा धर्म के अनुकूल होते हैं ना तो धर्म एकदम सात्विक गुण धारण करके तेजी से बढ़ता है। इसलिए पृथु महाराज को जो संवाद है देश के नाम संदेश बहुत सुंदर है। लेकिन आजकल ऐसे कुछ होते हैं कि जो इस पद पर है लेकिन सुनना नहीं चाहते, लेकिन कहते विकास करना है, क्या खाक विकास हो जाएगा। तो कहते हैं कि किसके घर पर कलयुग का वास है, कैसे पता चलेगा। तो गरुड़ जी, जहाँ ऐसी स्थिति है जीवन में आएगी तो समझो कलयुग का वास है। बोले कैसी? मैंने एकदम खोल रही उसको। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले हैं ना, अब ये और कथा सुना रहे सुखदेव गोस्वामी बाबा, एकदम भगवान के प्रेम भक्ति में मग्न। तो अब ये 7 दिन में मरने वाले हैं और कहते कि हाँ भगवान की रासलीला बताओ, ये प्रसंग बताओ, वो प्रसंग बताओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, है ना। मैंने एक हंसी की बात है कि मैंने सब भगवान का इतिहास खोल के रख दिया हमारे लिए, कोई बाकी नहीं रखा। तो कहते हैं कि नारी सकल नर विवश गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। कब पता चलेगा कि कलयुग आ चुका है? बोले जिस समय कोई पुरुष नारी के वश में हो जाएगा तो समझ लेना कलयुग आ चुका है। अब ये जो प्रसंग है इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं समझेंगे ना तो फिर वो गैर समझ हो जाता है, माने भ्रम बन जाता है। तो कहते का भूषणी जी कहते कि नाचे नर मरकट की नाई। तो कहते कि मरकट माने बंदर, बंदर बहुत चंचल होता है स्वभाव से। वृंदावन में देखो, अगर कोई पैदल चल रहा है और नया है, वो अपनी दुनिया में रहते नहीं लोग, है ना। कई बार हम देखते लोगों को लगता है ना वृंदावन पिकनिक स्पॉट है। अरे पिकनिक स्पॉट नहीं है ना, ये भगवान का घर है। आते हैं और यूँ हाथ में हाथ लेके घूमते हैं। अब धाम में तो ठीक से ठीक पति पत्नी है तो ठीक रहना चाहिए ना। तो अब यूँ हाथ में प्रसाद लेते हैं ना और चलते रहते हैं, उनको लगता है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ नहीं, आप पता चलेगा। एक ही सेकंड में आके यूँ छीन के भाग चला जाता है। अब तब तो काय का पति और काय की पत्नी है। वो प्रेम का भंग हो जाता है। अगर चश्मा लेके गया तो फिर पति परेशान कि इसका चश्मा कैसे लाया जाए, और पत्नी का कुछ गया तो पति परेशान। अगर नहीं मिलता है तो वो घूर घूर के देखती है। और बंदर को क्या है, तुम जाओ, हमें क्या लेना देना है, फ्रूटी दो तब मिलेगा। भैया फ्रूटी देंगे, मन में आएंगे तो फेंक देंगे, नहीं तो दूसरे बंदर के पास दे देते हैं। हमने कई बार जब पढ़ाई के लिए जाते थे भागवत के सुबह शाम के, तो कभी कभी हम रुकते थे ऐसे,
और उनकी लीला देखकर बड़ा आनंद लेते थे। एक बार मैं राधा रमन जी की गली से जा रहा था, क्योंकि ज्ञान गुदड़ी में हमारा पढ़ाई होता था शाम का भागवत का। तो उस एक जगह पर राधा रमन जी की गली में क्या हुआ कि बंदर आया, चश्मा लेके ऊपर गया और फ्रूटी फेंक दी। उसने चश्मा ऐसे रख दिया, फ्रूटी पीने लगा। और फ्रूटी पीने के बाद वो जो ऐसा चश्मा रखा था ना सामने, उसको ऐसा फेंक दिया, उधर मुँह किया, निकल गया। इतना हंसी आ रहा था। हाँ, हमारे गुरु महाराज कहते कि भैया ब्रज में आ रहे हो, कुछ धन कमाते हो तो इनको कुछ चना खिलाओ, कुछ खिलाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में पहले बहुत वृक्ष थे, अब बहुत कम है। तो बेचारे पेड़ में रहते थे, आज इतनी इतनी बिल्डिंग खड़ी की लोगों ने पैसा के लिए, तो वो छीनेंगे नहीं तो क्या करेंगे। वो कहते कि तुम ऐसे नहीं दोगे ना तो हम ऐसे लेंगे। एक हमारे पहचान के गृहस्थ भक्त थे, बोले हम आए, उनका चश्मा लिया, बोले 1200 रुपये के। मैंने कहा हाँ, टैक्स नहीं चुकाया है। तो कहते हैं कि जो मरकट है इसका स्वभाव बड़ा चंचल है, और जो बंदारी रहता है ना, बंदर पकड़ने वाला, वो क्या करता है, एक कांच का जैसे पिंजरा होता है ना, वैसे उसको रखता है, और नीचे उसका साइज छोटा रहता है और बड़ा रहता है ऊपर वाला, और उसमें वो चना रख देता है। और कहते हैं कि बंदर दूर से देखता है और उसके मुंह में लाल टपकती है बंदर के, और आता है और उसे लेकर मुंह में डालता है। तो जैसे ही वो पकड़कर मैंने हाथ डालता है अंदर, बाहर निकालने का प्रयास करता है, सो अटक जाता है। बहुत प्रयास करता है लेकिन उसका हाथ निकलता नहीं है। लेकिन फिर भी वो चना लेके खाता रहता है, मुंह में डालता रहता है, और देखता है कि मदारी आ रहा है। मदारी को आकर मैंने आ रहा है ऐसे देखते हुए भी चना खाना छोड़ता नहीं है। हाथ निकल सकता है, भाग सकता है, लेकिन फिर भी अपना हाथ निकालता नहीं है। कहते हैं कि वह चने में आसक्त बंदर चना दबा रहा है। अब देखो बंदर बहुत चना दबाते हैं। हम चना खिलाते थे पहले, यूँ ठूस देगा इधर, पहले इधर, फिर इधर से पहले मने स्टोर कर लेते हैं और फिर चबा चबा के खा लेते हैं। तो कहते हैं कि चना दबा रहा है, छोड़ेगा तो भाग जाएगा, हाथ छोड़ सकता है, बाहर निकल सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन छोड़ता नहीं है, पकड़ के ही रहता है, निकलने का प्रयास करता है। तब तक मदारी आता है और बंदर के गले में रस्सी डाल देता है। बोले जैसे पुरुष के गले में वरमाला गिरती है ना, वैसे। तो बोले कि वह मदारी रस्सी गले में आने से पहले बंदर कितना स्वतंत्र था, है ना। स्वतंत्र सिर पर न कोई, जैसे भगवान है ना, परम स्वतंत्र सिर पर न कोई, मालिक है खुद के, वैसे बंदर भी अपना मालिक था, लेकिन चने के चक्कर में फंस गया। तो उसी तरह से कहते कि परम स्वतंत्र सिर पर न कोई, सिंह की तरह घूमता है। जैसे मदारी की रस्सी गले में आती है, मदारी डुगडुगी बजाता है, बंदर नाचता है ना। नाचे नर मरकट की नाई। एक बार हम गोवर्धन की राधा कुंड की परिक्रमा में थे, तो वहाँ देखा कि एक बंदर बंदरी थे, मैंने उनको पति पत्नी बनाया था वो मदारी ने। हाँ, वो नचा रहा था, वो कहता है नाचो। कभी कभी क्या है ना, उनको जब गुस्सा आता है ना, मदर के ऊपर ही छिड़क जाते हैं वहाँ। वो दिख रहा था। तो मरकट की नाई, मदारी कहता है कि चलो पकड़ो इसको, तो पकड़ता है, इधर आओ तो आता है, बैठो तो बैठ जाता है, पत्नी बनो बन जाता है। जैसे मदारी नचाता है, बंदर वैसे नाचता है। गले में वरमाला आने के बाद जैसे पत्नी नचाती है, पति नाचता है। जिस दिन पत्नी के इशारे पर पति नाचेगा तो समझ लो कलयुग आ चुका है। क्या आ चुका है? देखो, स्नेह करना चाहिए, और पत्नी कहती है कि चलो माता पिता के यहाँ जाना चाहिए, कुछ समस्या है मदद करनी चाहिए, है ना। लेकिन जो बातें अनुकूल नहीं है जीवन के लिए, और वो अगर मिलती है कि पालन करने के लिए, तो उसका त्याग करना चाहिए। इसलिए यह कहते हैं कि वह समझ लो कि कलयुग आ चुका है, इशारों पर नाचता है, भले गलत है। अब पत्नी कहती कि माँ बाप को निकाल दो, ये निकालेगा,
तो ये वही तो स्थिति हो गई ना, नाचे नर मरकट की नाई। अब हमने देखा, हम एक बार जिंतुर में थे तो एक मंदिर में गए थे, वहाँ एक माता थी, कहे कि बहू है, लड़का है, और बहू के कारण मुझे घर से निकलना पड़ा। वो उस मंदिर में रहती थी, कोई खाना देता था, और बेटा कभी कभी मिलने के लिए आता तो वो अपना इतिहास गाथा बता रही थी। तो मैंने कहा उसको माँ होगी ना, वो जो बहू है, तो वो अपनी माँ को क्या बाहर बिठाती है, ऐसी छोड़ती है? आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहा? उसको डांट फटकार लगानी चाहिए आपको, आप क्यों बाहर निकले हैं? तो कहते कि काकभूषणी जी के वचन है, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजा नित ही, सुत मान ही मातु पिता तबलो, सब लालन पालन दिख नहीं जबलो, ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते, करि दंड विडंब प्रजा नित ही, ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तब से। जिस दिन कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात मैंने तब तक ही सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देखेंगे। जिस दिन से पत्नी घर पर आई उसी दिन से माँ बाप से संबंध समाप्त हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि फिर शादी होने के बाद जिस दिन से आदमी को अपना ससुराल अच्छा लगता है और माता पिता दुश्मन के समान लगने लगते हैं, तो समझ लो कलयुग आ चुका है। मुझे इसका मतलब है कि माता पिता तो अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। और एक बात बताइए कि आजकल जैसे बच्चे हैं ना, जैसे मगनी होती है ना, इधर एक साखरपुड़ा कहते हैं ना, तो फिर आजकल तो फ़ोन आप देख रहे कि तुरंत फ़ोन शुरू हो जाते हैं। तो कहते कि अब ये फ़ोन घुमाता है सास को और शुरू करता है, मम्मी जी आप कैसे हैं? लो, आप जिसने 9 साल गर्भ में पाला है, बड़ा किया है, कष्ट झेले, अपनी जवानी को खो दिया, उसको माँ कहना छोड़ देता है और सास को मम्मी जी आप कैसे हैं, और बाप को भूलता है और ससुर जी को पप्पा जी आप कैसे हैं, शुरू हो जाता है। तो कहते हैं पापा जी कैसे हैं, और जिस पिता ने इतना कष्ट सहन किया, सब कुछ झेला, उनको भूल जाता है। इसलिए कहते कि ससुरारी प्यारी लगी जपते, रीप रूप कुटुंब भय तबते, अपना ही कुटुंब शत्रु के समान लगने लगता है। जिस दिन ससुराल अच्छा लगने लगे अपने लोग दुश्मन बन जाते हैं या लगते हैं। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। युधिष्ठिर महाराज अब अब एक दूसरा एक प्रसंग है कि कलयुग आया कैसे समझना है, ये कलयुग आ चुका है। तो एक बार क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज जो है वो बड़े थके हुए थे, उनको रेस्ट करना था, और भीमसेन पहलवान है, कहे कि आप इस डोर पर रहना और कोई आया तो मत आने देना उसको अंदर, है ना, अभी मुझे रेस्ट करना है। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे आराम करने लगे, पहलवान अपने भीमसेन वहाँ पहरा देने लगे। एक राजा बहुत तीव्रता से, एक व्यक्ति राजा के पास आया और मैंने इनके भीमसेन के कहे कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। कहे कि नहीं मिल सकते हैं। बोले नहीं मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है, उनसे बात करनी। बोले क्या बात है, क्या प्रश्न है, मुझे बताओ। अब भीमसेन जी को प्रश्न बताने लगे कि कहते हैं कि देखो एक आदमी है, मैंने अभी देखकर आया हो कि एक बहुत बड़ा मटका था। मटका जानते हैं ना, जिसमें आप लोग खिचड़ी खाते होंगे। बोले बहुत बड़ा मटका है, ये बड़ा मटका छोटे छोटे 4 मटकों को भरा देता है जल से, और भर ही जाते हैं। लेकिन जब इन 4 मटकों की बारी आती है बड़े मटके को भरने के लिए, तो ये सब मिलकर भी इसको भर नहीं पाते हैं। क्या बात है? भीमसेन कहे कि यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अपना सिर खुजना ले लगे, कहे कि तुम यूँ करो, अंदर चले जाओ, है ना। तो अभी अंदर गए, तब तक एक आदमी दौड़ते हुए भागा हुआ आया, कहा कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। बोले यार आजकल क्या बात है, बहुत लोग आ रहे हैं। बोले क्या है? बोले मेरा एक प्रश्न है। अच्छा क्या है? बोले मेरा यह प्रॉब्लम है कि मैंने अभी देखकर आया हो, एक पतला धागा है,
कैसा धागा है? एकदम पतला धागा है। और वह लेकर एक आदमी पर्वत को काट रहा है और बड़े बड़े पर्वत नीचे गिर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत नीचे गिर रहे हैं। और आंखों के सामने मैंने उन पर्वतों को गिरते हुए देखा है। धागे से पर्वत कट रहे? बोले हाँ, धागे से कट रहे। अब भीमसेन कहा कि भैया तुम भी अंदर चले जाओ, है ना, और पूछ लो। अंदर गया, भीमसेन भी गए। जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इतना ही कहा कि यह और कुछ नहीं है कि कलयुग आ चुका है। क्या आ चुका है? हाँ, ये कलयुग आ चुका है। बोले कैसे महाराज? बोले एक मटका सब माने 4 मटके को भर सकता है ना। तो बोले 4 मटके से एक मटका नहीं भरा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में एक माता पिता मिलकर 4-4 बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन 4-4 बच्चे होकर भी एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। माता पिता तो एक ही होते हैं ना, माने वो एक मटका की तुलना की गई है। तो बोले ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, बोले और दूसरी बात क्या है? बोले वो पतला धागा। तो कहते हैं कि देखो, बोले पर्वत वाली बात नहीं समझ में आई, पतले धागे से पर्वत गिर रहे थे। बोले कलयुग में लोग इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे, पाप के बड़े बड़े पर्वत खड़े कर देंगे पहाड़ों की तरह। और कहते हैं कि पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उन पर्वत जैसे पहाड़ों को काटने के लिए एक पतला सा धागा काफ़ी है। और वो पतला सा धागा कलयुग में है, कहते हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कितने ही बड़े पहाड़ के पर्वत हो, एक हरि नाम से सब कट जाएंगे। तो इस प्रकार मूल बात यह है कि सत्ययुग में एक उत्पातान राजा थे, है ना, ये उत अधस्तात इति उत्तानपाद। तो कहते कि कलयुग में घर घर में उत्तानपाद भरे हुए हैं। इस पर तो अब हमने सुना, लेकिन अब ध्रुव महाराज के प्रसंग में चलेंगे, है ना। देखो, ध्रुव महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, रोते हुए माँ के पास चले गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि सुरुचि के वचन कैसे थे? बोले कोई सांप है और सांप के ऊपर कोई पैर देता है तो सांप कैसे फुफकारने लगता है, उसी तरह से ध्रुव महाराज के हृदय में ऐसा कष्ट हुआ था उनको कि फपक फपक कर रोने लगे ध्रुव महाराज। और जब अपनी माँ के पास गए तो उन्हें पता नहीं था कि क्या हो गया है। तो जब गए माँ के पास रोने लगे, माँ पूछने लगी कि क्या बात है बेटा, क्यों इतना रो रहे हो? तो अन्य दास दासियों से सुनीति माता को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। और राजा ने कुछ भी नहीं कहा तो सुनीति भी रोने लगी। और रोते हुए एक भारतवर्ष की माँ अपने पुत्र को उपदेश देती है। क्या अद्भुत उपदेश है! सुनने वाला भी रो रहा है, सुनाने वाला भी रो रहा है। तो कहते सुनीति ने इतना ही कहा कि बेटा जो भी है, लेकिन स्वप्न में भी तुम अपने सौतीली माँ को दोष मत देना। हमारे जीवन में जो दुख है यही अपने कर्म का दोष है, इसी के कारण हमें फल मिला है। कितनी बड़ी बात हो बेटा, इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। आज मेरे और तेरे जीवन में जो दुख आए, इस दुख का कारण हमारा अपना कर्म है बेटा। इसमें अन्य को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। और तुझे राज सिंहासन पर बैठना है ना, तेरे पिता ने नहीं बिठाया, जो कोई नहीं माने कोई नहीं बिठा सकता। लेकिन इस संसार में सबके पिता भगवान विष्णु है, और विष्णु यदि चाहे तो तुझे वहाँ बिठा सकते हैं। इसलिए अभी भी चांस है। ध्रुव महाराज में कहते कि हमारे परंपरा में कोई बैठा है क्या? बोले हाँ, तुम्हारे दादाजी मनु महाराज इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, तो यह कह दिया। तो बोले हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूरे ब्रह्मांड का 71 चतुर्युग तक पूरे मनवंतर का राजा बने। माँ, मेरा अंतिम प्रश्न है कि वो भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? देख लो, ये कहते क्षत्रिय जो होते हैं ना महाराज, वो अपना अपमान नहीं सह पाते हैं, क्योंकि खून दौड़ता है उनके अंदर। जैसे भीमसेन है ना, सह नहीं पाए थे। अर्जुन जो था ना, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी ना, हे द्रौपदी
तुम्हारे 5 बच्चों को जो हत्यारा है उसको अगर मैं नहीं ला पाऊंगा तो मैं अपना प्रायश्चित्त करूंगा, माने मैं मर जाऊंगा। कृष्ण